नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि लोगों की ऐसी आम धारणा है कि डिप्रेशन जो है सिर्फ बड़े लोगों की बीमारी है, बच्चों की बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, एक रिसर्च के अनुसार करीब 2 से 3% छोटे बच्चों में और 4 से 8% बड़े बच्चों के अंदर डिप्रेशन देखा गया है। और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस लो मूड, उदासी बने रहना, काम में मन ना लगना, कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाना, थकावट महसूस करना, नेगेटिव थॉट्स आना और वर्थलेसनेस, होपलेसनेस की फीलिंग आना, ये सब बड़े लोगों की तरह बच्चों में भी देखे गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे खास सिम्टम्स होते हैं जो कि बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चा अगर छोटा छोटा बच्चा है तो उसके अंदर वो थोड़ा सा उसके अंदर घबराहट, बेचैनी काफी होती है। वो थोड़ा क्राई करता है, हर समय रोता रहता है और उसके अंदर एक क्लिंजी नेचर होता है, माँ बाप से हर समय चिपका रहता है और स्कूल जाने से वो बार बार रिफ्यूज करता है। क्योंकि बच्चों के अंदर सोमेटिक सिम्टम्स डिप्रेशन के अंदर काफी देखे गए हैं, जैसे कि कभी बदन दर्द होना, कभी पेट दर्द होना, कभी सर दर्द होना, तो वो स्कूल जाने से अक्सर मना करते हैं। तो दोस्तों, छोटा बच्चा हो गया, उसके अंदर इस प्रकार के सिम्टम्स हुए। अब अगर बच्चा मान लीजिए बड़ा बच्चा है, एडोलेसेंट फेज के अंदर है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो थोड़े अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, घर में सबसे अलग थलग पड़े रहते हैं, स्कूल में भी अलग थलग पड़े रहते हैं, बच्चों के साथ एक्टिविटीज नहीं करते, गेम्स वगैरह नहीं प्ले करते और वो थोड़े विद्रोही प्रकृति के हो जाते हैं, नेचर से इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, बात बात पर वो रिएक्ट करते हैं, उन्हें मूड स्विंग्स काफी पाए जाते हैं, उनकी जो नींद और भूख है उसके उनकी टाइमिंग बड़े अटपटे से हो जाते हैं, उल्टे सीधे टाइम खाना खाते हैं और भूख कम ज्यादा हो सकती है, नींद भी कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये जो बच्चे होते हैं एकदम घर में सबसे अलग अलग थलग से पड़े रहते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस भी है, मान लीजिए 6-7 तक इनकी परफॉर्मेंस अच्छी चली, अचानक से 8th-9th आते हैं, इनकी परफॉर्मेंस का जो ग्रेड है कम होने लग जाता है। तो उससे भी हमें अंदाजा लग सकता है कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखकर माँ बाप अपने बच्चों के डिप्रेशन को पहचान सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो एक जनरल तौर पर एक मोटा सा फंडा बनाया गया है, साइज कैप्स, SIGECAPS। माँ बाप को इसको थोड़ा सा फॉलो करना है, इसे समझना है। जैसे साइज कैप्स, इसमें एस से मतलब है स्लीप, अगर बच्चे की नींद किसी कारण से डिस्टर्ब हुई हो या कम या फिर ज्यादा सो रहा हो। आई से मतलब है इंटरेस्ट, यानी बच्चे का इंटरेस्ट पहले से बिल्कुल खत्म हो गया हो, पहले वो पढ़ाई भी करता था, खेलता भी था, खाना भी खाता था, अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता। जी से मतलब है जी यानी गिल्ट, यानी बच्चा अपने आप को दोषी समझता हो, उसे लगता हो मैं नाकारा हूँ, मैंने गलत किया है, मुझे जीना नहीं चाहिए। इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स उसके बारे में, उसके विचार मन में आते हों। और ई से मतलब है एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है काफी वो कम महसूस करता हो, थका थका महसूस करता हो, बिना बिना किसी काम किए, बिना कोई गेम खेले भी वो थकावट महसूस करता हो। उसके बाद कैप्स में सी का मतलब है कंसंट्रेशन, यानी बच्चा किसी चीज पर कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाता, जिससे चीजों को, स्टडी को मेमोराइज नहीं कर पाता हो। और ए से मतलब है एपिटाइट, उसकी एपिटाइट पूरी चेंज हो गई हो, या तो बहुत ज्यादा खाता हो या फिर बहुत कम खाता हो। और पी से मतलब है साइकोमोटर एक्टिविटी, यानी कि उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी भी काफी कम हो जाती है, गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस एक जगह बैठा रहता है, घर में पड़ा रहता है। और उसके विचार भी थोड़े कम हो जाते हैं, सबसे बातचीत भी कम करता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, गुमसुम सा बैठा रहता है। और कैप्स में एस से मतलब है सुसाइड, अगर बच्चे के अंदर सीवियर डिप्रेशन है तो उस केस के अंदर कई बार बच्चों में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं और कई बच्चे सेल्फ हार्म या सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने पता लगा लिया, हमें डाउट हो गया कि बच्चे के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करने के लिए हमें जाना है, जो कि बच्चे का क्लिनिकल इंटरव्यू लेंगे और बच्चे के जो बिहेवियर है उसे एसेस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। और बच्चे का जो मूड है उसका स्टेटस देखने के लिए कुछ मूड चार्ट्स होते हैं, उनका फॉलो करेंगे। इसके अलावा कुछ चाइल्डहुड डिप्रेशन के लिए कुछ इन्वेंट्रीज होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उनका सहारा लेंगे, जिससे पता चल सके क्या बच्चे में रियल में डिप्रेशन है, और अगर डिप्रेशन है तो किस ग्रेड का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि किन कारणों से बच्चों के अंदर डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, पहला कारण हो सकता है हेरिटेबिलिटी, यानी आनुवंशिकता। बच्चे की फैमिली के अंदर पेरेंट्स में डिप्रेशन हो या किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर डिप्रेशन है तो उस वजह से हो सकता है। दूसरा, बच्चा किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अगर रह रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग जो है ऐसे हो रही है, जैसे कि घर में कोई माँ बाप के बीच में लड़ाई होती हो, कोई डिस्प्यूट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मारपीट होती हो, गाली गलौज होता हो, बच्चा रेगुलर उसे देख रहा हो, या फिर बच्चों का ही माँ बाप का बच्चे के प्रति जो दृष्टिकोण है थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो, काफी रवैया बड़ा
कठोर रवैया हो उस कारण से हो सकता है, या बच्चे का कोई पसंदीदा टॉय गुम गया हो, टूट गया हो, या बच्चा कोई ऐसा इंसान माँ बाप के अंदर या किसी रिलेटिव के अंदर जो बच्चे को बहुत प्यारा हो वो गुजर गया हो उस कारण से हो सकता है, या फिर बच्चा थोड़ा डिपेंडेंट नेचर का और माँ बाप उसे पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो किन्हीं कारणों से, तब बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। या फिर कई बार क्या होता है स्कूल के अंदर कोई बच्चे को साथ वाले जो बच्चे तंग करते हो, उसकी बुलिंग करते हो, उस कारण से हो सकता है, या टीचर का जो रवैया है उसके प्रति बड़ा सख्त हो तब भी हो सकता है। बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर पुअर रह गई हो किन्हीं कारणों से तब भी बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। और कई बार दोस्तों क्या होता है न्यूरोकेमिकल के लेवल पर भी बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन जो हैप्पीनेस हार्मोन है, फील गुड हार्मोन, उनकी दिमाग में कमी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कारण। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट। दोस्तों ट्रीटमेंट का सबसे पहला पहलू है साइको एजुकेशन। अगर आपके बच्चे में माइल्ड डिप्रेशन है तो सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू, साइकोथेरेपी के थ्रू ठीक हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे की साइकोथेरेपी की जाती है, पेरेंट्स की साइकोथेरेपी की जाती है, बच्चे को इंटरपर्सनल थेरेपी दी जाती है जिसके अंदर बच्चे से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जो घर में है या फिर स्कूल में है या कहीं बाहर है जिसके कारण बच्चा परेशान है, क्या माँ बाप के साथ उसकी बॉन्डिंग है या नहीं है, माँ बाप उसके एक्सप्रेशन का, उसके इमोशंस का ध्यान रख पाते हैं नहीं रख पाते, उसे टाइम दे पाते हैं या नहीं दे पाते, उसका पता किया जाता है। स्कूल के किसी कॉन्फ्लिक्ट का जो कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो या फिर साथ के किसी बच्चों से रिलेटेड हो उसे पूछा जाता है। उसके अलावा माँ बाप को कुछ ऐसे टिप्स सिखाए जाते हैं, माँ बाप की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें साइको एजुकेट किया जाता है, कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है कि किस प्रकार से वो बच्चों के इमोशंस का, जज्बातों का, फीलिंग्स का ध्यान रखें और बच्चे को प्रॉपर टाइम दें ताकि वो डिप्रेशन में जाए ही ना। इसके अलावा कॉग्निटिव थेरेपी बच्चों की जा सकती है, जिसके अंदर बच्चों के अंदर दिमाग में जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन गया है घर वालों को लेकर या स्कूल को लेकर या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। नेगेटिव जो न्यूरोनल पैटर्न्स बन चुके हैं उन्हें तोड़कर पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बनाए जाते हैं, उसकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। उसे अपने आप ऐसी चीजें सिखाई जाती है, ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है कि अपनी जो भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है दिमाग में उसे पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस कर सके और अपने नेगेटिव दृष्टिकोण को डिस्प्यूट कर सके। तो दोस्तों ये होगी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब इसके अलावा बच्चे जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो उन्हें कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वगैरह भी सिखाई जा सकती है जिससे वो अपनी घबराहट, बेचैनी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से तुरंत आराम पा सकें। अब दोस्तों अगर बच्चे के अंदर सीवियर डिप्रेशन है जो कि न्यूरोकेमिकल के लेवल पर अगर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को कुछ टाइम के लिए अपने मनोचिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दे सकते हैं जो कि कुछ महीनों के अंदर बंद हो जाती है और उसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है। तो दोस्तों ये था चाइल्डहुड डिप्रेशन। तो आपको हमेशा अपने बच्चे के बिहेवियर पर ध्यान रखना है कि कहीं आपका बच्चा अचानक से आइसोलेट हो गया है, घर में किसी से बात नहीं करता, बहुत ज्यादा उदास रहता है, रोता रहता है, या उसकी नींद या उसकी भूख की जो आदत है चेंज हो चुकी है, या बात बात में रिएक्टिव करता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आने लग गए हैं और घर में बाहर कहीं खेलना पसंद नहीं करता है, पहले अच्छे से जो एंजॉय करता था चीजों को, उन्हीं चीजों को अब वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो स्कूल जाने से बार बार मना कर रहा है, उसके अंदर सोमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, कभी बदन दर्द, कभी पेट दर्द, इस प्रकार की चीजें अगर बच्चे के अंदर देखी जा रही है 2 सप्ताह से ज्यादा पीरियड तक के लिए, तब हमसे हो सकता है कि आपके बच्चे को डिप्रेशन हो। तो तुरंत आप उसे किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं इवेल्युएशन के लिए, ताकि उसके अगर उसको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन डायग्नोसिस कर सकें और उसके अनुसार उसे साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दे सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक शेयर करें। नमस्कार।